हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 800 गॉस। गॉस जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 0.016 न्यूटन इंटू मीटर। द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन इतने जूल। द वैल्यू ऑफ अल्फा एच। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं छोटा सा एक, कि एक हमारे पास शॉर्ट बार मैग्नेट है ऐसे, मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना वो साउथ टू नॉर्थ होती है एम, और ये इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये बी है, और ये इसकी शॉर्ट मैग्नेट की एक्सेस भी है, इसको हम एक्सेस ऑफ शॉर्ट मैग्नेट बोलते हैं। अब इसके साथ ये एंगल बना रहा है किसके, कितना, 30 डिग्री। एक्सेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और तो डायपोल मूवमेंट और बी के बीच में एंगल भी 30 डिग्री है। तो यहाँ थीटा हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेस के साथ भी है ना, डायग्राम वो देखिए अच्छी तरीके से। तो ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, और इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो दे रखा है हमें इतना। तो टॉर्क का और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 800 गॉस, और एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। तो 800 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर पी साइन थीटा होता है, वैसे ही ये एम बी साइन थीटा होता है। एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो टॉर्क दे रखा है हमें 0.016, एम निकाल लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड रखा है 800 इंटू 10 की पावर -4, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से कट गया ये 400, और एम निकालें तो 0.016 डिवाइडेड बाई 400, और ये 10 की पावर -4 नीचे ऊपर ले जाएंगे तो +4, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 160 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 400। 0 से 0 कट गया, और ये 4 से कटा 4 बार, और फिर 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.4 इतना आएगा, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया का स्क्वायर, एरिया होता है। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। तो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल पोजिशन होती है जब थीटा आपका 0 डिग्री हो, ये स्टेबल वाली कंडीशन होती है। और यहाँ से जब थीटा कितना कर दें 180 डिग्री, ये अनस्टेबल वाली पोजीशन होती है। यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में कितना वर्क डन पूछ रहा है ना। तो देखो वर्क डन, ये हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू W एक्सटर्नल। जब कुछ नहीं बोलता है ना, केवल वर्क डन बोला है, तो हमेशा W एक्सटर्नल निकालते हैं। इसीलिए W आप एक्सटर्नल निकालेंगे यहाँ पे तो डेल्टा U लिखेंगे, और डेल्टा U लिखेंगे तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो माइनस का mb cos थीटा होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का होता है ये इतना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, U फाइनल की वैल्यू अगर देखें तो माइनस का mb फाइनल ये है, थीटा कितना है cos 180 डिग्री, माइनस ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, माइनस इसमें भी एक माइनस है, तो माइनस का mb cos इनिशियल पोजीशन पर थीटा 0 डिग्री है। ये तो cos 180 की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा mb, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 तो mb, तो ये हो गया 2mb, और 2m की वैल्यू है 0.4, और b की वैल्यू है 800 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका, नीचे बैठाएंगे 10 कर लेंगे इसे, 0 से 0 कट गया, और ये हो गया आपका 8, और ये 64 इतना, और 10 की पावर -4, तो ये 64 इंटू 10 की पावर -3 जूल ये आया। और ये दे रखा है हमें ये, तो अल्फ़ा इंटू 10 की पावर -3 इससे कट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 64। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 64। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।